हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में अवार्ड्स और ओनर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, हु वन द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड इन थाईलैंड। थाईलैंड में 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट हुआ था, जिसमें जो ये टाइटल जीता है मेक्सिको की फातिमा बॉश ने। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। रनर अप थाईलैंड की ही प्रवीनार सिंह थी और भारत को इसमें रिप्रेजेंट किया था मनिका विश्वकर्मा ने, जो टॉप 12 तक पहुंची थी। एडवोकेटेड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मेंटल वेलनेस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अब अगला एडिशन मिस यूनिवर्स 2026 का होगा प्योर्टो रिको में। यहाँ देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा थी, राजस्थान की हैं। मिस यूनिवर्स 2024 की विक्टोरिया जैर थिलविक डेनमार्क की। मिसेस वर्ल्ड 2025 की शेगो गेलई पहली ब्लैक महिला बनी है। वर्ल्ड की पहली मिस एआई केंजा लेली मोरक्को की। मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता चुआंगशी थाईलैंड की। मिस इंडिया यूएसए कैटलिन सैंड्रा नील इंडियन अमेरिकन है ये। और फेमिना मिस इंडिया निकिता पौरवाल मध्य प्रदेश की। हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन 2024। ये हैं मिशेल बैचलेट। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इनको दिया गया है। ये हैं कौन? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं चिले की और फॉर्मर यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी रह चुकी हैं। नई दिल्ली में इनको ये अवार्ड दिया गया है, प्रेजेंटेड बाय सोनिया गांधी। रिकॉग्नाइज्ड फॉर लाइफ टाइम वर्क ऑन ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस, एलजीबीटी राइट्स एंड ग्लोबल इक्वालिटी। इन्हीं के द्वारा चिली में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड जेंडर इक्वालिटी को फाउंड किया गया। शी स्ट्रेंथेंड यूएन विमेन एंड एडवांस्ड इंटरनेशनल पीस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। Which state won the best state title at the 6th National Water Awards 2024? ये स्टेट है महाराष्ट्र। 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं 2024 के, जो कि इंडिया का एनुअल रिकॉग्निशन है फॉर एक्सीलेंस इन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें फर्स्ट प्लेस पर बेस्ट स्टेट कैटेगरी में अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को, सेकंड पर गुजरात है और थर्ड पर हरियाणा है। ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है और मिनिस्टर हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। इन अवार्ड्स का ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट नेशनल अवेयरनेस ऑन वाटर सस्टेनेबिलिटी एंड एनकरेज इनोवेटिव वाटर यूज मॉडल्स। 10 कैटेगरीज में अवार्ड को कवर किया गया है। बेस्ट स्टेट का, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल और कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट सिविल सोसाइटी और बेस्ट इंडिविजुअल। द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के लिए अवार्ड्स इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज वर वन बाय प्लेयर्स फ्रॉम विच कंट्री। तो मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स रहे हैं। मेंस कैटेगरी की बात करें तो यह है सेनुरान मुथुसामी और वुमेन्स कैटेगरी में लॉरा वॉलवार्ड हैं। स्मृति मंधाना और एशले गार्डनर को बीट करके ये आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए बनी है। तो ये दोनों पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। Who is going to receive the Desert Palm Achievement Award at the 2026 Palm Springs International Film Festival? ये है लियोनार्डो डिकैप्रियो। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड एक्टर्स को दिया जाने वाला अवार्ड है। इसे पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के दौरान दिया गया। विनर इसके थे लियोनार्डो डिकैप्रियो। इवेंट जो है ये 3 जनवरी 2026 को होगा, ठीक है। और इन्हें क्यों दिया गया है? फॉर हिज अक्लेम्ड परफॉर्मेंस इन पॉल थॉमस एंडरसन्स वन बैटल आफ्टर अनदर, रिकॉग्नाइज्ड फॉर पावरफुल इमोशनल रेंज, स्ट्रेंथनिंग हिज लेगेसी बिल्ट थ्रू फिल्म्स लाइक द रेवेनेंट एंड इंसेप्शन। अदर ऑनरीज कौन है? माइकल बी जॉर्डन और एडम सैंडलर को भी इसमें अवार्ड किया जाएगा। हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर फ्लैश। फ्लैश नॉवल के लिए बुकर प्राइज जीता है डेविड जेले ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। फ्लैश नॉवल है इनकी। ही बिकेम द फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश राइटर टू विन दिस अवार्ड। ये हम बात करें बुकर प्राइज़ की। अगर बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की 2025 में, ये बानो मुश्ताक को दिया गया है फॉर हार्ट लैम्प, और इस नॉवल को ट्रांसलेट किया है कन्नड़ से दीपा भट्टी ने, ठीक है। और फिर लास्ट ईयर का बुकर प्राइज़ 2024 का ये समंथा हार्वे को दिया गया है फॉर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड द इंटरपोल मेडल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एट द मिडल ईस्ट बॉर्डर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 इन मनामा, बहरीन। ये रिसीव किया है जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने। इंटरपोल मेडल अवार्ड ये बहरीन के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं। इंटरपोल मेडल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इनको दिया गया है, प्रेजेंटेड बाय मेजर जनरल डॉक्टर अहमद नासिर अल रईसी। इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं ये। मनामा बहरीन में ये इवेंट
ऑर्गेनाइज किया गया था। At the 70th Filmfare Awards 2025, Abhishek Bachchan was awarded as Best Actor in a Leading Role Male, I Want to Talk के लिए। फिर कार्तिक आर्यन को भी इसी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में राजकुमार राव को श्रीकांत के लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल के लिए आलिया भट्ट को जिगरा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक के लिए प्रतिभा रांता को मिला है लापता लेडीज़ के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को लापता लेडीज़ के लिए मिला है। टोटल 13 अवार्ड्स मिले हैं लापता लेडीज़ को, तो सबसे ज़्यादा अवार्ड इस फिल्म को मिले हैं। यहाँ पर ये अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे बेस्ट फिल्म रही है लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज़ के लिए, बेस्ट एक्टर हमने देख लिया अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, फिर बेस्ट एक्टर फीमेल में आलिया भट्ट हैं, क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर राजकुमार राव और फीमेल में ये प्रतिभा रांता को मिला है। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला है सुजीत सरकार की आई वॉन्ट टू टॉक को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का खिताब रवि किशन को मिला है लापता लेडीज़ के लिए। फिर फीमेल में ये अवार्ड छाया कदम को मिला है लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट स्टोरी आर्टिकल 370 को मिला है। फिर है बेस्ट स्क्रीन प्ले, इसका अवार्ड लापता लेडीज़ को मिला। बेस्ट डायलॉग का भी इसी फिल्म को। बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए भी लापता लेडीज़ को। बेस्ट लिरिक्स के लिए भी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड अरिजीत सिंह को लापता लेडीज़ के लिए मिला है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मधुबंती बागची को स्त्री 2 के लिए दिया गया है। हु वन इंडियाज़ फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स क्राउन, ये जीता है शेरी सिंह ने। मिसेज इंडिया 2025 फोकस एरिया था विमेंस एम्पावरमेंट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ये पहली इंडियन है शेरी सिंह जिन्होंने ये मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब 2025 का मनिका विश्वकर्मा ने जीता, राजस्थान से हैं ये। मिस वर्ल्ड का खिताब ओपल सुचाता चुआंगसी ने जीता, ये थाईलैंड से हैं। और मिसेज वर्ल्ड का खिताब शेगो ग्याले को मिला है, ये साउथ अफ्रीकन सिटीजन है। हु वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ, ये जीता है सुनील अमृत ने द बर्निंग अर्थ के लिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड साउथ कोरियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर नोन एज द ऑर्डर ऑफ द मुगुंगवा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ऑनर्ड फॉर ट्रम्प्स रोल एज अ पीस मेकर इन पास्ट नॉर्थ कोरिया डिप्लोमेसी। हु वॉज ऑनर्ड विद द ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025, ये अवार्ड अबू सुफियान खारखारोव ने जीता है। ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड। विच स्पिरिचुअल लीडर हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025, ये हैं श्री श्री रविशंकर। अवॉर्डेड बाय बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी, रिकग्नाइज्ड फॉर पीस बिल्डिंग, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप एंड स्पिरिचुअल गवर्नेंस। कोलंबिया, इराक और कश्मीर में जो भी इनका मीडिएशन वर्क है, कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन वर्क, उनके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। प्रमोट्स पीस, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म ग्लोबली। इनकी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन भी है जो 180 कंट्रीज़ में काम करती है। नेक्स्ट है विच क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड अ नाइटहुड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू क्रिकेट, ये हैं जेम्स एंडरसन। नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी गई है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू क्रिकेट। अनाउंस्ड इन फॉर्मर PM ऋषि सुनाक रेजिग्नेशन ओनर्स लिस्ट। इंग्लैंड के ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर ये रहे हैं। जो भी इनका क्रिकेट के प्रति जो भी इनका योगदान रहा है उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स फॉर 2025, ये अभी हमने देखा ही है। डेली करंट अफेयर में हम डेली देख रहे हैं, एक एक करके नोबेल प्राइज़ को कवर कर रहे हैं। तो ये हैं जोएल मोकेर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट। ऑप्शन बी करेक्ट है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इन तीनों को क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज दे एक्सप्लेन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें से 50-50% दिया जा रहा है। जैसे 50% जो अवार्ड है, हाफ अवार्ड जोएल मोकेर को दिया जा रहा है फॉर आइडेंटिफाइंग प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ वाया टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, और अदर हाफ जो है ये इन दोनों को मिल रहा है, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को, टू डेवलप थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर 2025, ये हैं लाज़लो क्रास्नहोर्कोई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हंगरी से ये बिलोंग करते हैं और इनको दिया गया है फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवर दैट इन द मिड्स ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। हु वन द नोबेल पीस प्राइज़ 2025, नोबेल पीस प्राइज़ मारिया कोरिना मशाडो को दिया गया है। वेनेजुएला से ये बिलोंग करती हैं और इनको क्यों दिया गया है? डेमोक्रेसी, फ्री इलेक्शंस, पीसफुल ट्रांजिशन, ह्यूमन राइट्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये सभी फोकस एरियाज थे और इन सभी फील्ड्स में ये वेनेजुएला में मिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए इंस्पिरेशन
के तौर पर देखी गई। हु वर अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी को। हु वर अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। ये दिया गया जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को। क्यों दिया गया है? मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। What is the name of the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine awardees for their work on peripheral immune tolerance? इनका नाम है मैरी ई ब्रंकोव, फ्रेड रैमस्टेल एंड शाइमन साकागुची। कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या रहा? डिस्कवरी ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स एंड FOXP3 जीन, इसके लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड। तो यहाँ पर ये एक साथ सारे प्रेजेंट कर दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ अक्टूबर 2025 विच मलयालम एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये है मोहन लाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर 2018 से लेकर अभी तक के सारे दिए गए हैं। अभी मिला है मोहन लाल को, जो मलयालम एक्टर है। लास्ट ईयर मिला था मिथुन चक्रवर्ती को, उससे पहले 2023 में रेखा को, 2022 में आशा पारेख, फिर 2021 रजनीकांत। इस तरह से लास्ट 5 याद रख लीजिएगा बस। नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्चर वन हर मेडन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2025। ये है शीतल देवी। वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुई और इन्होंने, शीतल देवी ने अपना पहला गोल्ड मेडल इसमें जीता है, फर्स्ट गोल्ड मेडल। और टोटल 3 इन्होंने मेडल्स जीते हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीता है, ठीक है, और गोल्ड भी। Who recently won a silver medal and set 2 national records at the World Weightlifting Championship 2025? यह है साइखो मीराबाई चानू। 48 kg कैटेगरी में इन्होंने 2 नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं और साथ में सिल्वर मेडल इसमें जीता है। इंडिया वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ISSA अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट इन विच एरिया। ये एरिया है एक्सपैंडिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम मलेशिया में हुई, अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अब इसमें ISSA अवार्ड रिसीव किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। और इसमें कौन से हमारे रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया? यह है ई श्रम पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस और एफर्ट्स ऑफ EPFO एंड ESIC। विच होटल वन द बेस्ट 5-स्टार होटल अवार्ड इन 2025? ये है नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण। बेस्ट 5-स्टार डीलक्स होटल आंध्र प्रदेश में है और इसको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। Which state won the Global Tourism Award 2025 for its outstanding contribution to tourism? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है फॉर इनोवेशन इन सस्टेनेबल टूरिज्म। अब रिकॉग्निशन कौन सी चीज़ों को मिला है? तो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स और डिजिटल प्रमोशन कैंपेन्स के लिए। Which organization became the first Indian NGO to win the 2025 Magsaysay Award? ये है एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑल्सो नोन एज द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इसे 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय सफीना हुसैन। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड, एशियाज इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज। The organization started in Rajasthan, focusing on addressing female illiteracy. 2025 के अवार्डीज, अदर अवार्डीज कौन है? शाहिना अली फ्रॉम द Maldives फॉर हर एनवायरमेंटल वर्क एंड फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फ्रॉम फिलीपींस फॉर हिज एफर्ट्स टू अपलिफ्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड को स्टेब्लिश किया गया था 1958 में फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड ग्लोबली। Who has been selected to receive the Professor V.K. Gokak Award in Bengaluru? यह अवार्ड जो है आनंद वी पाटिल को दिया गया है। नोन फॉर इमेजिनेटिव एंड इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया, प्रोफेसर V.K. Gokak अवार्ड ओनर्स individuals for significant contributions to Indian literature, especially Kannada. Yunus Ahmed, Executive Director of the Middle East Dot Space Co-working, has been honored with which award by Arabian World Records in 2025? ये है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। NRI बिजनेसमैन है ये केरला से, यूनुस अहमद। इन्हें कैमल इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड बिजनेस लीडरशिप। Which honor was awarded to British Prime Minister Keir Starmer in September 2025 for promoting closer India-UK relations? यह है लिविंग ब्रिज अवार्ड, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूके PM केयर स्टर्मर को दिया गया है ये फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया UK टाइज एंड सिक्योरिंग इंडिया UK FTA।
उनके बिहाफ पर सीमा मल्होत्रा ने ये अवार्ड जो है एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट है विच फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट वॉन हिज थर्ड एमी अवार्ड फॉर द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आर ओशियंस। ये है बराक ओबामा। थर्ड एमी अवार्ड इन्होंने जीता है एट द 76 क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड इनको दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग नैरेटर फॉर नेटफ्लिक्स आर ओशियंस डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट है हु वाज अवार्डेड द पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड। ये अवार्ड मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को फॉर हिज रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी वाइफ गुरशरण कौर के द्वारा ये रिसीव किया गया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन विच कंट्री वेयर मनु भाकर वन ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। तो कजाकिस्तान में चैंपियनशिप हुई थी जिसमें मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। और हमारा जो 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स कैटेगरी में टीम वाला है उसमें भी ब्रॉन्ज जीता है सुरुचि सिंह और पलक गुलिया ने। Who has been chosen as Times Kid of the Year 2025 by the world famous Time magazine? ये हैं तेजस्वी मनोज। ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 साल की इंडियन अमेरिकन हैं जो टेक्सास में रहती हैं। टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2025 ये बनी है। इनका इनिशिएटिव है शील्ड सीनियर्स, हेल्प्स पीपल 60+ with internet safety and scam detection using AI connecting to FBI, AARP, SEC, etc. Who received the Lifetime Achievement Award under the National Geoscience Award 2024? ये हैं प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। नेशनल जियोसाइंस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1966 में। 2009 में इसे रीनेम किया गया और जियो साइंस में एक्सीलेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 20 साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया 2025 में। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को अवार्ड दिया गया है। यंग जियो साइंटिस्ट इसमें रहे सुशोभन नियोगी। हु वर द चैंपियंस इन द रीसेंट डूरन कप फाइनल 2025? ये है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन क्लब। रनर अप था इसमें डायमंड हार्बर। Who won the 2025 कृषि मीडिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म एंड फार्मर अवेयरनेस? ये है आमशी प्रसन्न कुमार। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका? फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म, रेज्ड अवेयरनेस ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड इनोवेशंस, यूज्ड बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू रीच फार्मर्स। इस अवार्ड का पर्पस है रिकॉग्नाइजेस जर्नलिस्ट हु कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर। विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? ये फिल्म है 12th फेल। अब ये सारी बेस्ट रीजनल फिल्म्स यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। अनाउंस किए गए एट द नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया बाय विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल शाहरुख खान, जवान और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड सुदीप्तो सेन को मिला द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय राघवन फॉर मुथुपेट्टई सोमू भास्का। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोडीवाला एंड उर्वशी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल। बेस्ट मलयालम फिल्म उल्लजुकू। बेस्ट तमिल फिल्म पार्किंग और बेस्ट तेलुगु फिल्म रही भगवंत केसरी। Who recently won the PFA Player of the Year award for the third time making history? ये है मोहम्मद सलाह। लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं। इन्हें तीसरी बार मिला है PFA Player of the Year award, first player ever to achieve this. Who was honored with the 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025? ये अवार्ड मिला है नितिन गडकरी को। पुणे में दिया गया है। 43rd एडिशन है इस अवार्ड का। इसको शुरू किया गया था 1983 में बाय तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड एवरी 1st August मार्किंग लोकमान्य तिलक डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्रॉम द हिंदू वाज सिलेक्टेड फॉर द ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? ये हैं बुदीमुडी पेड्डी राजू। ऑप्शन बी करेक्ट है। हु लॉन्च द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस? ये हैं PM नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा MS स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस इसको लॉन्च किया गया एट द सेंटनरी कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। अवार्ड ओनर साइंटिस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड फाइटिंग हंगर एंड प्रमोटिंग पीस। पहले रेसिपिएंट है इसके डॉक्टर RN आर्य फ्रॉम नाइजीरिया, रिकॉग्नाइज्ड फॉर वर्क इन कम्बैटिंग हंगर इन नाइजीरिया। हु इज़ द फिल्म मेकर ऑफ द शॉर्ट फिल्म वासु रिसेंटली सिलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट एट द स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स 2025? तो ये सिद्धार्थ हरिकुमार इस शॉर्ट फिल्म के फिल्म मेकर है। ये वासु साइकोलॉजिकल मलयालम शॉर्ट फिल्म है जिसे सिद्धार्थ हरिकुमार ने डायरेक्ट किया है। 16 मिनट का ये शॉर्ट फिल्म है एक।
हु इज़ अवॉर्डेड विद द डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025? यहाँ आदिति राव हैदरी। हीरा मंडी फिल्म में बिब्बो जान का कैरेक्टर इन्होंने पोर्ट्रे किया। ऑल्सो प्लेड इन पद्मावत, कात्रु वेलिदाई, चेक्का, चिवांता वानम एंड सूफियम सुजातयम। तो इन्हें डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड ये दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर नीरज घेवान रहे हैं होम बाउंड के लिए। बेस्ट इंडी फिल्म रही अंगमल। बेस्ट एक्टर मेल में अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल में गीता कैलाशम रही। एक्सीलेंस इन सिनेमा आमिर खान। लीडरशिप इन सिनेमा अरविंद स्वामी। डिस्ट्रप्टर अवार्ड वीर दास। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अदिति राव हैदरी। और इक्वालिटी इन सिनेमा बख्शो बॉन्दी को दिया गया है। हाउ मेनी पर्सनल वर ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल्स ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025? ये है 1090, जिसमें गैलेंट्री मेडल्स दिए गए हैं 233, प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज 99, मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज 758. रिसेंटली वो रिसीव्ड द वीर चक्र पॉस्थुमसली। ये मिला है मोहम्मद इम्तियाज़ को। 127 गैलेंट्री अवार्ड्स द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं और 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल्स। इनमें से 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, 2 बार टू सेना मेडल्स गैलेंट्री, 58 सेना मेडल्स गैलेंट्री, 6 नौसेना मेडल्स, 26 वायु सेना मेडल्स, 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स, 9 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 24 युद्ध सेवा मेडल्स। अब ये चीज़ याद रखिएगा, वॉर टाइम में 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं। वॉर टाइम के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और पीस टाइम के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र जिन 4 लोगों को मिला है आर्मी से हैं चारों ही कैप्टन लालरी नौमा साइलो, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए और सिपाही प्रवीण प्रभाकर। ना यहाँ पर वीर चक्र 15 लोगों को मिला है, तो ये यहाँ पर हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ के बारे में, ठीक है। तो इनको आप एक बार बस पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ शौर्य चक्र के 16 अवार्डीज़ हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हु वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? ये है मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। पहली मिस यूनिवर्स इंडिया थी 1994 में सुष्मिता सेन, 2024 में रिया सिंघा, अभी हमने देखा मनिका विश्वकर्मा। Who became the first Indian to win the Oscar for Magicians at FISM 2025? ये है सुहानी शाह। Which have won the WSIS Champion Award 2025 for Excellence in Digital Governance? ये है मेरी पंचायत ऐप क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड NIC। इसने जीता है WSIS Prizes 2025 चैम्पियन अवार्ड अंडर द थीम ऑफ लोकल कंटेंट एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। Who won the long jump title at the Portugal Sports Meet? ये जीता है मुरली श्रीशंकर ने पोर्तुगल स्पोर्ट्स मीट के अंदर। इनकी जंप जो 7.75 मीटर्स की थी। Who won the men's singles title at the जापान ओपन 2025? ये है शी यूकी चाइना से। वुमेन सिंगल्स आन से यंग ने जीता है साउथ कोरिया से। मेंस डबल्स किम वॉन हो और से संग जे ने जीता है, दोनों ही साउथ कोरिया से हैं। वुमेन्स डबल्स का खिताब लियू शेंगशू और तान निंग ने जीता, दोनों चाइना से हैं। Who was conferred with the हेम बहादुर मल्ला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन नेपाल जुडिशियल सेक्टर इन 2025? ये हैं कल्याण श्रेष्ठ। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। रिलीजन यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली हिंदुज़म और बुद्धिज़्म ही है। अभी प्रेसिडेंट यहाँ के रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की हैं। करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपी इस्तेमाल होती है। एट विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड डिड इंडिया विन 2 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स? तो ये 57th एडिशन है इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का, जिसमें भारत ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द कलिंगा रत्न अवार्ड 2024? ये जीता है धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया इनको। धर्मेंद्र प्रधान हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हु वन द 2025 पेन पिंटर प्राइज फॉर हर पावरफुल Who won the 2025 Pen Pinter Prize for her powerful storytelling rooted in Sudanese culture and global themes? तो ये हैं लीला अबू लैला, सूडानीज स्कॉटिश ऑथर हैं, जिन्हें 2025 का पेन पिंटर प्राइज मिला है। इन विच नेशनल क्लीनलीनेस सर्वे डिड विजयवाड़ा रिसीव अ टॉप अवार्ड इन 2024-25? तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है, जिसमें विजयवाड़ा जो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक निकल कर आया है। Who is the 87th Grand Master of India in chess as of July 2025?
ये हैं हरिकृष्णन ए राव, तमिलनाडु से हैं, 87th चेस ग्रैंड मास्टर है। इनसे पहले श्री हरि LR ये थे हमारे 86th चेस ग्रैंड मास्टर। Who became the Indian Navy's first woman fighter pilot and received the prestigious Wings of Gold in July 2025? ये हैं आस्था पूनिया along with Lieutenant Atul Kumar Dhul. She received the Wings of Gold. Who won the 2025 British Grand Prix held at Silverstone? ये हैं लैंडो नॉरिस। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस फ्रॉम विच कंट्री? तो इन्होंने ये ब्राज़ील से अवार्ड रिसीव किया है। ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन ओनर है ये, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। अभी तक टोटल 27 कंट्रीज़ के हाईएस्ट सिविलियन ओनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल चुके हैं और ये 27 कंट्रीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। तो इन सभी को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Which country defeated the United States 2-1 to win their record-extending 10th CONCACAF गोल्ड कप टाइटल इन 2025? ये टाइटल मेक्सिको ने यूएसए को हराकर जीता है, 2-1 से हराकर। नेक्स्ट है, हु वर द रिसिपियंट्स ऑफ द 21st P केशवदेव अवार्ड्स अनाउंस्ड इन 2025? ये हैं शशि थरूर और डॉक्टर बंशी साबू। 50,000 रुपये का कैश प्राइज इसमें इनको प्रेजेंट किया गया। Which country achieved a historic test victory at Edgbaston on July 6, 2025, beating England by 336 runs? तो ये कंट्री है भारत, जिसने इंग्लैंड को हराकर ये जीत हासिल की है। Which district won the Kerala Fisheries Department Excellence Award 2025 for outstanding achievements in aquaculture? तो ये है कासरगोड, केरला का डिस्ट्रिक्ट है, जिसे मिला है केरला फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। Which country won a record 11 medals including 3 gold, 5 silver and 3 bronze at the World Boxing Cup 2025 held in Astana, Kazakhstan? भारत ने ये जीते हैं इसमें 11 मेडल्स वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। 3 जो गोल्ड मिले हैं 3 बॉक्सर्स, ये कौन है? नूपुर, जैस्मिन लंबोरिया और साक्षी, मतलब तीनों ही महिला बॉक्सर्स के द्वारा तीनों गोल्ड जीते गए हैं। Who won the 2025 शक्ति भट्ट प्राइज़? ये प्राइज़ ज़ारा चौधरी को दिया गया है। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2 लाख रुपए का प्राइज़ इसमें दिया जाता है। ज़ारा चौधरी को मिला है द लकी वंस में मोयर के लिए। इससे पहले 2022 में दिया गया था मनोरंजन व्यापारी को और 2020 में उससे पहले गौतम नवलखा को। नेक्स्ट है, विच कंट्री कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द स्टार ओनर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2025? ऑर्डर ऑफ द स्टार ओनर घाना कंट्री का है, जो कि दिया गया है प्रधानमंत्री को। Who won the Kerala साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट नॉवल इन 2024? ये हैं GR इंदु गोपन। आनो के लिए इनकी नॉवल है, उसके लिए इन्हें बेस्ट नॉवल का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फेलोशिप याद रखिएगा KV रामकृष्णन को मिला है और लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एजा श्री रामचंद्रन को दिया गया है। Who has been awarded the मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025? ये अवार्ड साइमा वाजिद को मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट टर्किश प्लेयर इन द ओपन एरा टू रीच द 3rd राउंड ऑफ अ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एट विम्बल्डन 2025? ये हैं ज़ेनेब सोनमेज़। विम्बल्डन में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है उसमें 3rd राउंड में पहुंचने वाले ये पहले टर्किश प्लेयर बने थे। विच स्टेट वन द वुमेन्स हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025? ये ओडिशा ने जीता है और चेन्नई तमिलनाडु में इसका जो फाइनल मैच है हुआ था। मेंस टाइटल बात करें तो ये किसने जीता है? तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हराकर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, विच एयरलाइन इज नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन एट द 2025 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स? यह कतर एयरवेज जो नंबर 1 पर रही है वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन। 2024 में भी यही थी, फिर 2019, 21, 22 में यही रही, 2023 में सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस बनी थी वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन। द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 वॉज वन बाय विच कंट्री? ये साउथ अफ्रीका ने जीता है। पहला टाइटल है इसका, ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही जीता। मोस्ट रन्स इसमें जो रूट ने लिए हैं और मोस्ट विकेट्स पैट कमिंस के द्वारा लिए गए। विच फिल्म हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एनिमेशन फिल्म टू विन द जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन्ड फिल्म? ये फिल्म है देसी ऊन। पहली इंडियन एनिमेशन फिल्म ये बनी है जिसने इसमें बेस्ट कमीशन्ड फिल्म का के लिए जूरी अवार्ड जीता है। हाउ मेनी ऑथर्स वर ऑनर्ड विद द बाल साहित्य पुरस्कार 2025? तो ये 24 ऑथर्स को ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड की कैटेगरीज कौन सी हैं? तो मेन साहित्य अकेडमी अवार्ड, युवा पुरस्कार यंग राइटर्स को,
बाल साहित्य पुरस्कार चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए दिया जाता है। इंडियन टेनिस प्लेयर अंकिता रायना रिसेंटली won her 32nd career doubles title at the Guimarães ITF टूर्नामेंट इन पोर्तुगल। हु वाज हर डबल्स पार्टनर? तो इनके एलिस रॉब जो हैं अंकिता रैना की डबल्स पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently Prime Minister Narendra Modi was conferred with Cyprus' highest civilian honor. What is the name of this honor? इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। प्रेसिडेंट यहाँ के निकोस क्रिस्टोडोलिडस हैं। ग्रीक और टर्की यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस। Who won the 2025 Stuttgart Open men's singles title by defeating Alexander Zverev in straight sets? ये हैं टेलर फ्रिट्ज। अगला क्वेश्चन है, विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज नेम्ड चैम्पियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025? ये है द हिंदू। इसकी स्थापना काफ़ी पहले की है, आज़ादी से काफ़ी पहले की, 20 सितंबर 1878 में स्थापित हुआ था। फाउंडर इसके हैं जी सुब्रमण्य अय्यर। हेडक्वार्टर है चेन्नई में और एन रवि इसकी पब्लिशर हैं। सुरेश नाम्बत इसके एडिटर हैं। हु वन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द पेरिस डायमंड लीग 2025? ये है नीरज चोपड़ा। 16th एडिशन था ये इसका पेरिस डायमंड लीग का। 32 इवेंट्स थे इसमें, अप्रैल से अगस्त के बीच में हुआ। नीरज चोपड़ा इसमें नंबर 1 पर है 88.16 मीटर्स के साथ में। विच कंट्री हॉस्टेड द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025? ये है वियतनाम। इसमें गोल्ड मेडल विनर्स हमारे कौन कौन से हैं? निखिल, सुजीत, जयदीप, चंद्रमोहन, सचिन और विक्की। सिल्वर मेडल विनर हैं जसपूरन सिंह। Who won the mixed doubles title in the second Asian Squad Doubles Championship 2025? ये हैं अनाहत सिंह और अभय सिंह। स्क्वैश को ना इसको इन्वेंट किया गया था इंग्लैंड के अंदर 19th सेंचुरी में। फिर 1986 में इसे एशियन गेम्स का पार्ट बनाया गया और 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स का। इन अ डबल गेम्स ऑफ स्क्वैश ईच गेम इज प्लेड टू 11 पॉइंट्स। How many medals did Indian archer win in the Archery Asia Cup 2025? सिंगापुर लेग 2। तो इसमें 8 मेडल्स जीते गए हैं इंडियन आर्चर्स के द्वारा, जिसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। Which city is hosting the inaugural Hockey India Masters Cup starting from June 18, 2025? ये जो है चेन्नई इसका आंसर होगा। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025? ये शहर है नई दिल्ली। 1994 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इसकी शुरुआत की गई थी। चाइना इसमें नंबर 1 पर है, फिर ग्रेट ब्रिटेन 2nd और यूएस 3rd पर है। हु वन द 2025 क्वींस क्लब चैम्पियनशिप मेंस सिंगल्स टाइटल? ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। वुमेन सिंगल्स में तज्जाना मारिया के द्वारा जीता गया। Who recently won the Uzchess Cup and became India's top ranked chess player? ये हैं आर प्रज्ञानंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये चैम्पियनशिप हुई थी, कप मास्टर्स खेला गया था। चैम्पियन आर प्रज्ञानंद इसमें रहे। Which Indian cricket player has been inducted into the ICC Hall of Fame in June 2025? ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये सभी प्लेयर्स हैं जो ICC हॉल ऑफ फेम में रहे 2025 के लिए। मैथ्यू हेडन, हाशिम आमला, MS धोनी, ग्रेम स्मिथ, डेनियल वेटोरी, सना मीर और सारा टेलर। हु इज़ सेट टू अवॉर्ड डेविड बेकहम अ नाइटहुड? ये हैं किंग चार्ल्स थर्ड। ये जो नाइटहुड की उपाधि है ये ब्रिटेन के किंग के द्वारा ही दी जाती है। किंग चार्ल्स थर्ड हैं इस समय। अभी डेविड बेकहम के बारे में है कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। जावेद अख्तर वॉज अवॉर्डेड द दोस्तोव्स्की स्टार अवार्ड इन 2025 फॉर हिज रिमार्केबल इन्फ्लुएंस ऑन कल्चरल हेरिटेज एंड लिटरेरी डायलॉग। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी। पद्मश्री 1999, पद्म भूषण 2007 में, फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड उर्दू में 2013 में, हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। He won National Film Awards 5 times for the best lyrics. Who has been conferred with the Srimant Shankaradev Award in June 2025? ये हैं डॉक्टर सोनल मानसिंह। इंडियन क्लासिकल डांसर एंड भरतनाट्यम और ओडिशी डांसिंग स्टाइल की गुरु हैं। इनके बारे में आप लोग पढ़ते ही होंगे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका है 2003 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट है, हु वन द मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड इन 2025? ये हैं आचार्य प्रशांत। हु वॉज अवॉर्डेड द 2024 मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड? इसका आंसर है सारा जोसेफ।
राइटर हैं ये, है ना, लिटरेरी अवार्ड है तो राइटर को ही मिलेगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द ताइवान एथलेटिक्स ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इवेंट। तो इसमें टोटल 16 मेडल्स जीते गए हैं भारत के द्वारा, जिसमें 12 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। नंबर 1 पर रहा है भारत, इसमें टॉप पर है, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पर जापान है। एट विच इवेंट डिड प्रियंका गोस्वामी विन हर गोल्ड मेडल। तो प्रियंका गोस्वामी ने 10 किलोमीटर रेस वॉक में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज़ द विनर ऑफ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025। ये है मैग्नस कार्लसन। 2024 में भी यही थे इसके चैंपियन। हु रिसेंटली वन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2025। ये हैं कार्लोस अल्काराज। वुमेन सिंगल्स का टाइटल इसमें कोको जॉफ ने जीता, हम पहले भी इसको देख चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। Which Indian squash player won 2 titles named Women's Challenger Player of the Season and Women's Young Player of the Season at the PSA Awards 2024-25? ये हैं अनाहत सिंह। Women's Challenger Player of the Season और Women's Young Player of the Season ये दोनों इनको मिले हैं। ठीक है, स्क्वैश प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जूनियर फीमेल, ये सभी इनको खिताब दिए गए हैं। हु हैज़ रिसेंटली वन द फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल। ये जीता है कोको जॉफ ने। Now next question है, which ग्राम पंचायत is the gold prize winner in the National E-Governance Awards 2025। ये है रोहिणी ग्राम पंचायत। फिर सिल्वर अवार्ड इसमें त्रिपुरा की वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत को मिला है और जूरी अवार्ड पलसाना गुजरात और सुआकाटी उड़ीसा को दिया गया है। यह है ग्राम पंचायत रोहिणी। हु इज़ सेट टू रिसीव द जस्टिस के.एस. हेगड़े अवार्ड इन 2025। ये हैं सुधा मूर्ति, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन जो भारत में है उसकी चेयरपर्सन भी थी। ये कई सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 2006 में। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? डॉलर बहू, ग्रैंड मास, बैग ऑफ स्टोरीज, महाश्वेता, वाइज एंड अदरवाइज, सल्यूट टू लाइफ, 3000 स्टिचेस, अस्तित्व, द मदर आई नेवर न्यू। Who is the first woman Navy officer to be appointed as aide de camp to the President of India? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इंडियन नेवी में ये शामिल हुई थी। Who was awarded the 2025 Princess of Asturias Award for Sports? ये मिला है सेरेना विलियम्स को। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इन 2025। ये हैं कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन। हु वन द 72nd मिस वर्ल्ड टाइटल हेल्ड इन हैदराबाद इंडिया। ये टाइटल जीता है ओपल सुचाता चुआंगश्री ने, थाईलैंड से बिलोंग करती हैं ये। लास्ट टाइम 2023 में जीता था क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने और 2021 में कैरोलिना ब्लावस्का ने। Which of the following Indian chess players recently won over former world number 1 Magnus Carlsen in round 6 of ongoing Norway Chess 2025 tournament? ये हैं डी गुकेश, भारतीय चेस प्लेयर हैं। Which country hosted the Ulaanbaatar Open 2025 wrestling ranking series? ये है मंगोलिया, जिसने ये होस्ट किया और मंगोलिया ही इसमें नंबर 1 पर रहा। भारत इसमें सेकेंड नंबर पर है विथ टोटल 21 मेडल्स, जिसमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। Which football club has won the 2024-25 UEFA Champions League? ये जीती है पेरिस सेंट जर्मेन ने इंटर मिलान को हराकर। Who won the 2025 Spanish Grand Prix and is currently leading the championship? ये हैं ऑस्कर पिएट्री, तो यहाँ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। Which tournament did Novak Djokovic win to claim his 100th singles title? ये है जेनेवा ओपन का, जिसमें नोवाक जोकोविच ने अपना 100वां सिंगल्स का टाइटल खेला है। Who is the recipient of the 2025 जेनेसिस प्राइज़? ये हैं जेवियर मिलेई। 2012 में इस प्राइज़ को अवार्ड को शुरू किया गया था, पहली बार दिया गया 2014 में। $1 मिलियन का इसमें अवार्ड दिया जाता है। और इंडियन ऑरिजिन ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीश कपूर, इन्हें भी अवार्ड मिल चुका है 2017 में। Which Indian city will host the 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप? ये शहर है अहमदाबाद। पहली बार ये चैम्पियनशिप 1982 में खेली गई थी। Who won the 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। इनसे पहले चार्ल्स लेक्रेक थे, फिर मैक्स वर्स्टैपन, सर्जियो पेरेज, मैक्स वर्स्टैपन, ये प्रीवियस विनर्स हैं। Who was conferred with the Global Indian of the Year award by the Canada India Foundation? तो ये सदगुरु हैं जगदीश जग्गी वसुदेव, ऑल्सो उन्होंने सदगुरु ईशा फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की है। इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2017 में और इनकी बुक्स भी हैं कुछ।
इन इंजीनियरिंग कर्मा। वो रिसेंटली प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025। ये रिसीव किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 1973 में शुरुआत इसकी की गई थी। विच इरानियन फिल्म मेकर वन द प्रेस्टिजियस पाम डियोर एट द 2025 कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो ये हैं जाफ़र पनाही, जिनको पाम डियोर अवार्ड मिला है, फिल्म मेकर हैं ईरान के। Which team did Arsenal defeat to win the 2024-25 UEFA Women's Champions League title? तो ये है इसका आंसर होगा बार्सिलोना, जिसने UEFA Women's Champions League का टाइटल जीता है। Which state or union territory topped the middle table of the first Khelo India Beach Games 2025? तो इसका आंसर है मणिपुर। मैस्कॉट इसका था पर्ल। इट इज़ अ डॉल्फिन दैट इज़ रेगुलरली फाउंड एट नागोआ बीच। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये सब ऑर्गेनाइज किया गया। मणिपुर इसमें नंबर 1 पर है विद टोटल 14 मेडल्स। फिर महाराष्ट्र सेकंड, नागालैंड थर्ड नंबर पर है। हु वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट? इनका नाम है कनक बुधवार। जर्मनी में ये इवेंट हुआ था। विच टीम वन द 2025 इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल एंड बाय व्हाट मार्जिन? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर IPL का ये खिताब जीता है। हु वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025? जीता है बानू मुश्ताक ने। 2005 में इस प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। 2022 में ये भारत की गीतांजलि श्री को मिला टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, 2024 में कायरोस के लिए जेनी अर्पनबेक को, और 2025 में हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया है। ओरिजिनली ये बुक कन्नड़ में लिखी गई थी और दीपा भट्टी ने इसे ट्रांसलेट किया है। Which Indian actor was honored with the Locarno Film Festival Career Award in July 2025? तो ये हैं शाहरुख खान, जिन्हें अवार्ड से ऑनर किया गया है। Who took the most wickets in IPL 2025? ये हैं प्रसिद्ध कृष्णा। इनसे पहले हर्षल पटेल थे, फिर मोहम्मद शामी उनसे पहले, और युजवेंद्र चहल। वो रिसीव्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन जनवरी 2025। ये अवार्ड दिया गया है क्रिस्टीन कार्ला को। त्रिनिदाद और टोबैको के ये प्रेसिडेंट हैं। विच प्लेयर स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन IPL 2025? ये प्लेयर हैं साई सुदर्शन। इनसे पहले थे विराट कोहली 2024 में, 2023 में शुभमन गिल, 2022 में जॉस बटलर। इन 2025 शारदा सिन्हा पॉस्टुमसली रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड इन विच फील्ड? इन्हें आर्ट की फील्ड में दिया गया है पद्म विभूषण। 1991 में पद्मश्री इनको मिल चुका है, फिर पद्म भूषण मिला था 2018 में, और अभी 2025 में पद्म विभूषण। विच प्लेयर वन द IPL 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? ये हैं सूर्य कुमार यादव। 2022 में थे जॉस बटलर, 2023 में शुभमन गिल, 2024 में सुनील नरीने, और 2025 में हैं अभी सूर्य कुमार यादव। इसमें प्राइज़ दिया जाता है 10 लाख रुपए का और एक ट्रॉफी। नेक्स्ट है हु वन द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 2024 फॉर देयर वर्क ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स? तो ये हैं जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन। अब यहाँ पर सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स देख लेते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को मिला है। फिजिक्स में जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन को दिया गया है। केमिस्ट्री की फील्ड में डेविड बेकर, हेमिस हसबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। फिर लिटरेचर में हान कांग को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़। निहोन हिडांक्यो को मिला है, जो एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। अब ये सारी फील्ड्स में इन्हें क्यों दिया गया है ये नोबेल प्राइज़, ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डिड डॉक्टर रवि कन्नन आर रिसीव द पद्मश्री फॉर इन 2025? डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया पद्मश्री 2025 में मेडिसिन फील्ड के लिए। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और इसी क्षेत्र में इन्हें दिया गया पद्मश्री। विच फुटबॉलर वॉन द 2024 बैलन डी ओर फॉर हिज अचीवमेंट्स विद मैनचेस्टर सिटी एंड स्पेन? बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया है रॉड्री को। विमेंस बैलन डी ओर अवार्ड एटाना बोनमाती को मिला है। फिर आगे लिखिए कोपा ट्रॉफी, यशीन ट्रॉफी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। मेंस क्लब ऑफ द ईयर है रियल मैड्रिड और वुमेन्स क्लब ऑफ द ईयर है बार्सिलोना। हु वाज नेम्ड BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 आफ्टर क्लेमिंग ओलंपिक एंड यूरोपियन टाइटल्स इन द 800 मीटर? इनका नाम है कीली हॉजकिंसन। ऑप्शन ए करेक्ट है। 800 मीटर में इन्होंने ओलंपिक और यूरोपियन टाइटल्स जीते हैं, जिस कारण से
इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख रहे हैं पिक्चर में इनको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2024 फॉर देयर वर्क ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। पीछे ही हमने देखा था सबके नाम और फील्ड देखा था, है ना। यहाँ पर कौन है, डेविड बेकर, डेमिस हेसेपिस और जॉन एम जम्पर, इनको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज फॉर देयर वर्क ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए केमिस्ट्री के लिए इन तीनों को मिला है, ठीक है। Which Indian athlete was awarded the 2024 अर्जुन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में एक्सीलेंस के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है नवदीप सिंह को, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर ये सारे अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, किसे किसे मिला है। एथलेटिक्स में अनुरानी ज्योति यराजी हैं, फिर उसके बाद बॉक्सिंग में 2 लोग हैं, नीतू गंघास और सविति बोरा। चेस में वंतिका अग्रवाल को दिया गया अर्जुन अवार्ड, फिर हॉकी में ये 4-5 प्लेयर्स हैं। राकेश कुमार पैरा आर्चरी में हैं, फिर पैरा एथलेटिक्स बहुत सारे हैं, प्रीति पाल भी इनमें से एक हैं, अजीत सिंह, धर्मवीर। फिर पैरा बैडमिंटन आ जाता है, पैरा जूडो में कपिल परमार हैं, पैरा शूटिंग में स्क्वैश, स्विमिंग, रेसलिंग अमन सहरावत, ये रेसलिंग से हैं। तो इस तरह से सारे 32 प्लेयर्स हैं जिनको अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हु रिसीव्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। अब यहाँ पर देखिए सारे ये रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। 74th अवार्ड दिया गया 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को, जो कि लेटेस्ट है। इनसे पहले 73rd दिया गया था रेखा को 2022 में, आशा पारेख को 2021 में, रजनीकांत को 2020 में आशा पारेख, 2019 में रजनीकांत, 2018 में अमिताभ बच्चन। अभी रिसेंट के हैं मिथुन चक्रवर्ती। हु वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024। ये अवार्ड विनिसियस जूनियर ने जीता है। बेस्ट विमेंस प्लेयर कौन है, एटाना बोनमाती, स्पेनिश मिडफील्डर फॉर बार्सिलोना। बेस्ट मेंस गोलकीपर में है एमिलियानो मार्टिनेज। बेस्ट विमेंस गोलकीपर में है एलिसा नेहर। फिर पुस्कास अवार्ड एलेजांड्रो गार्नाशो को दिया गया है। मार्टा अवार्ड ब्राज़ील के मार्टा को दिया गया है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो याद रखिएगा फुटबॉल के। विच फील्ड डिड अशोक कुमार महापात्रा रिसीव द पद्मश्री फॉर इन 2025। अशोक कुमार महापात्रा को पद्मश्री अवार्ड मेडिसिन फील्ड में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। विच इंडियन फोटोग्राफर वन द ग्रैंड प्राइज एट द नेचर्स बेस्ट फोटोग्राफी इंटरनेशनल अवार्ड्स 2024। इनका नाम है मंगेश देसाई, पुणे से हैं। इन्होंने ग्रैंड प्राइज जीता है एट द 2024 नेचर्स बेस्ट फोटोग्राफी इंटरनेशनल अवार्ड्स। कौन सी फ़ोटो के लिए इनको मिला है, तो इनकी फ़ोटो थी ऑफ अ मदर बंगाल टाइगर टीचिंग हर कब हाउ टू फाइट, ठीक है। ऐसे ही एक इन्होंने फ़ोटो खींची थी नेचर की, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। विच इंडियन स्विमर बिकेम द फर्स्ट टू विन द वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन अवार्ड फॉर अडेप्टिव परफॉर्मेंस इन 2024। इनका नाम है जिया राय। वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन अवार्ड इन्होंने जीता है। पहली इंडियन ओपन वाटर स्विमर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ये देख रहे हैं पिक्चर में। विच इंडियन एक्टर वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। इनका नाम है रणबीर कपूर। बेस्ट फिल्म थी इसमें 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जोरम रही। मोस्ट अवार्ड्स 12th फेल और एनिमल ने जीते, 5 अवार्ड दोनों फिल्म ने। और नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा किसके थे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए 20 नॉमिनेशन थे इस फिल्म से। हु वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन म्यूजिक इन 2025। तो ये हैं प्यारे लाल शर्मा, वायलिन और पियानो वादक हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म म्यूजिक कंपोजर्स एंड कंडक्टर्स। 2024 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। विच इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इन द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024। ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसने ये मक्का ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है इन 2025 सुनील मित्तल रिसीव्ड व्हाट ऑनररी अवार्ड फ्रॉम द यूके। यूके से सुनील मित्तल को ऑनररी नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन हैं ये। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। ये अवार्ड इनकॉइस के द्वारा दिया जाता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1999 में इसे स्टार्ट किया गया था हैदराबाद में। इसी को 2025 में ये अवार्ड दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। हरिवंश शर्मा, known as the Apple Man of India, was awarded which award in 2025?
इन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन है ये? हिमाचल प्रदेश के एक किसान हैं, फार्मर हैं। इन्हें द एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने HRMN 99 एप्पल की वैरायटी इसको डेवलप किया है, विच हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड एप्पल फार्मिंग बाय इनेबलिंग इट टू फ्लरिश इन ट्रॉपिकल रीजन। ये सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं और अभी 2025 में पद्मश्री भी दिया गया है। चंद्रिका टंडन त्रिवेणी वॉन अ ग्रैमी अवार्ड फॉर व्हाट कैटेगरी? तो बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में इसे त्रिवेणी को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? चंद्रिका टंडन को। ठीक है। वेयर वर द 82nd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ? कैलिफोर्निया में। अब यहाँ कैटेगरीज देख लेते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा, इसमें एड्रियन ब्रॉडी जीते हैं द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस फर्नांडा टॉरेस हैं आई एम स्टिल हेयर के लिए। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में द ब्रूटलिस्ट जीती है और अ कंप्लीट अननोन। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल जो सल्दाना एमिलिया पेरेज के लिए। फिर सपोर्टिंग रोल में मेल एक्टर कौन रहे हैं? ये किरण कल्किन रहे हैं और रियल पेन के लिए। टेलीविज़न सीरीज़ म्यूज़िक और कॉमेडी में बेस्ट एक्ट्रेस रहीं जीन स्मार्ट। फिर टेलीविज़न सीरीज़ ड्रामा में बेस्ट एक्टर कौन थे? हिरोयुकी सनादा। बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर पीटर स्ट्रॉगन जीते हैं और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर में एलमेल सॉन्ग है जो ये जीता है। ये सारे इतने याद भी नहीं होंगे और याद करने ज़रूरी भी नहीं है। इन द WEF 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वर ऑनर्ड विद अ क्रिस्टल अवार्ड? ये हैं डेविड बेकहम और डिएन वॉन फर्स्टनबर्ग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, पर याद रखिएगा थोड़ा सा। ट्रेविस हेड वॉन विच अवार्ड एट द 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स? इन्होंने जीता है एलन बॉर्डर मेडल। 2025 में ट्रेविस हेड को मिला है। लास्ट ईयर 2024 में मिचेल मार्श को दिया गया था। 2023 में स्टीव स्मिथ। इस तरह से सारे आप याद रख सकते हैं। भारत का कोई इन 2025 हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर एंड एजुकेशन पर्टिकुलरली इन ओडिशा? यह प्रतिभा सतपथी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये ओडिया लिटरेचर की एक पॉइट हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है और अभी इन्हें कौन सा? पद्मश्री दिया गया है, भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2025 में। द गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड वॉज गिवन टू विच कंपनी? ये दिया गया है स्टारटेक इंडिया को। ग्लोबल कस्टमर एक्सपीरियंस सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये। डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, कॉल सेंटर सर्विसेज, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है और इसी को गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गिव्स द पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अमृत 2.0 मिशन का ये पार्ट है, एमिंग टू इवेलुएट एंड रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ सिटीज़ इन वाटर सप्लाई, सीवरेज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर यूज़ एंड वाटर बॉडी कंजर्वेशन। अब इसमें 3 अवार्ड दिए जाएंगे, पेयजल गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज सिटी अवार्ड्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कैटेगरीज। ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2025? ये है ओडिशा। पहले नंबर पर ओडिशा, सेकंड यूपी, थर्ड पर है गुजरात और पुडुचेरी। क्राइटेरिया देखिए कौन कौन से होते हैं? इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़, अवेयरनेस क्रिएशन, सस्टेनेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। वो रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इन 2025 फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल डांस। और इनका नाम है सरोजा वैद्यनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2002 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 2013 में पद्म भूषण। बुक्स कौन कौन सी हैं? द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भरतनाट्यम एंड इन डेप्थ स्टडी, कर्नाटक संगीतम और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम। विच इंस्टीट्यूशन वॉज अवॉर्डेड द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2025 फॉर टॉप अकेडमिक इंस्टीट्यूशन? ये है IIT मद्रास, ऑप्शन बी करेक्ट है। पेटेंट फाइलिंग, ग्रांट और कमर्शलाइजेशन में जो भी इसका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के चलते इसे ये अवार्ड मिला है। हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर कन्फर्ड इन 2025? तो टोटल 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं 2025 में। पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। इनमें से विमेन अवार्डीज़ हैं 23, फॉरेनर, NRI, PIO, OCI अवार्डीज़ हैं 10 और पॉस्थुमस अवार्डीज़ यानी कि मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया है। टोटल अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स जो हैं टोटल 139 लोगों को मिला है। रिसेंटली हु हैज़ बिन कन्फर्ड द नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024? ये अवार्ड नीना प्रसाद को दिया गया है। मोहिनी अट्टम की एक टॉप एक्सपोनेंट हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, इन सब में भी ये ट्रेंड है, लेकिन मोहिनी अट्टम की मेन एक्सपोनेंट है ये।
नेक्स्ट है REC लिमिटेड रिसेंटली वन द स्कॉच ESG अवार्ड 2024 कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। REC लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है ये कंपनी और इसे स्कॉच ESG अवार्ड दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड द संगीत कलानिधि अवार्ड इन 2024 बाय द मद्रास म्यूजिक एकेडमी। इनका नाम है TM कृष्णा, कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं ये और उसी में इनके योगदान के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। विच स्टेट वन द मोस्ट नेशनल पंचायत अवार्ड इन 2025। ये स्टेट है उड़ीसा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। उड़ीसा के गवर्नर हैं कंभमपति हरिबाबू, चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा। अब हमने पीछे देखा था 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो कौन कौन ये लोग हैं याद रखिएगा नाम इन सबका अच्छे से। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इन्हें मेडिसिन फील्ड में दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर को पब्लिक अफेयर्स में, कुमुनिधि रजनीकांत लखिया आर्ट में, श्री लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम को आर्ट में, MT वसुदेवन नायर को लिटरेचर और एजुकेशन में, ओसामू सुजुकी को ट्रेड और इंडस्ट्री में और शारदा सिन्हा को आर्ट फील्ड में दिया गया है। अब इसमें से 3 पॉस्थुमस हैं, MT वसुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी ये जापान से हैं और शारदा सिन्हा, ये 3 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। फिर पद्म भूषण जो है 19 लोगों को मिला है। ये कौन कौन से हैं? A सूर्य प्रकाश, अनंत नाग, विवेक देबरॉय, इन्हें पॉस्थुमस मिला है। जतिन गोस्वामी, जोस चाको, पेरियापुरम, कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, इन्हें पॉस्थुमस मिला है। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, नंदमुरी बालकृष्णा, PR श्रीजेश, पंकज पटेल, पंकज उदास, इन्हें मरणोपरांत। राम बहादुर राय, साध्वी रितंभरा, श्री S अजीत कुमार, शिखर कपूर, शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी, इन्हें पॉस्थुमस और विनोद धाम, ये सारे पर्सन हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है 19 लोगों को। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये आपके लिए लगाए गए हैं। अब आगे पद्मश्री जो है ये काफ़ी लोगों को मिला है, तो इनको आप एक बार क्या करेंगे कि गो थ्रू हो जाएंगे इस पूरी लिस्ट से। ठीक है, सबके नाम तो याद नहीं रह पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उनके याद रखने हैं अच्छे से। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।